पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा में वोटिंग करूंगा। अंतरात्मा की आवाज के फैसले पार्टी के फैसलों से भी बड़े होते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के विधायकों से अपील की है कि वे रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान में राज्यसभा चुनाव जितवाएं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, उदयभान का नाम सामने आने के साथ ही आपकी नाराजगी का दौर काफी लंबा हो चुका है। हाँ देखिए, नाराजगी तो लाजमी होगी। नाराजगी मेरी नहीं, हरियाणा की जनता की है और मैं इस फैसले को सही नहीं मानता क्योंकि ये जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं हुआ। राज्यसभा चुनावों को लेकर बेहद दिलचस्प घमासान हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा में खेला हो सकता है, तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ रायपुर ले जाया गया। हाँ, बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन मैं समझता हूँ सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट डालना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज सुने या पार्टी की आवाज सुने? अंतरात्मा की आवाज़ पार्टी की आवाज़ से ऊपर होती है। चलिए, राजस्थान में भी माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा खेला हो सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पर मुश्किल में आ सकते हैं। नहीं, रणदीप एक बहुत अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूँ वैसे एक जिसको मैं ब्रेन बैक कहता हूँ, हमेशा ऐसे आदमी का राज्यसभा में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान के विधायकों से मेरी प्रार्थना है कि भाई हर चीज़ को छोड़ के मेरिट के आधार पे भाई रणदीप सुरजेवाला को वोट दें। तो हरियाणा के विधायकों से भी, कांग्रेस के विधायकों से कोई प्रार्थना करना चाहिए? उनके अंतरात्मा की आवाज़ सुने। तो अब आगे कुलदीप बिश्नोई क्या बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ रहे हैं? तमाम दूसरे विकल्प भी क्या आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग कांग्रेसमैन रहा हूं और मेरे पिताजी कांग्रेस की पहचान हरियाणा में चौधरी भजनलाल परिवार रहा है। तो मैं जन्मजात से कांग्रेसी हूं, मेरा भी किसी और से कोई बातचीत नहीं। तो अभी क्या संवाद की स्थिति पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी आलाकमान और गांधी परिवार के साथ, ये मान लिया जाए? देखिए, मैं राहुल जी के मिले बगैर मैं कोई अगला फैसला नहीं उठाऊंगा और राहुल जी विदेश में है जब से बात मेरी चल रही है और मैंने कोई समय नहीं मांगा है। उनको अगर मेरी ज़रूरत है मुझे ज़रूर बुलाएंगे और मुझे कहा गया है कि 8 या 9 तारीख को राहुल जी से मेरी मुलाकात होगी। उदयपुर चिंतन शिविर के लिए भी आपका टिकट राहुल गांधी ने फाइनल किया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे। हाँ, बिकॉज मैंने कहा कि निसंदेह मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। तो जब तक कि हम मिल बैठ के बात नहीं कर सकते, मैं या मेरा कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े नहीं होंगे। तो आपका खुद का निर्णय राज्यसभा को लेकर अभी फैसला कर लिया कि करना है? नहीं, मैंने फैसला नहीं किया और वोट डालना मेरा अधिकार है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालूंगा, किसी के कहने से नहीं डालूंगा। किसी के कहने से वोट नहीं डालेंगे। तो अब आगे हरियाणा की राजनीति किस तरफ करवट लेती है, आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी फिलहाल तो मैं समझता हूं कि बहुत असमंजस की स्थिति है और आज अगर चुनाव होता है तो हंग असेंबली के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं और ये चिंता का विषय है क्योंकि जहां भी हंग असेंबली होती है वहां निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो हमें कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे रिवर्स करें डिसीजन या कुछ भी करें, कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों को लगे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, जो कि आज ऐसी स्थिति नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ती हुई नजर आई और रात में ये फैसला कर लिया गया कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी मिलकर हरियाणा में निकाय चुनाव लड़ेंगे। वो इस वजह से कांग्रेस से घबरा गए थे। कांग्रेस अगर सिंपल पे चुनाव लड़ती है तो हम अलग लड़के कुछ ना कुछ लोगों को गुमराह करेंगे और कांग्रेस पार्टी ने मुझसे राय लेती तो मैं हर हालत में कहता कि सिंपल पे चुनाव लड़ने चाहिए थे। चलिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। कुलदीप बिश्नोई साफ तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति दरअसल इस वक्त हंग असेंबली जैसी परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर स्पष्ट निर्णय करने हैं तो तमाम मजबूत फैसले अब कांग्रेस पार्टी को लेने ही होंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।